जय श्री कृष्ण मित्रों। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 10वें अध्याय में क्या बताया है, इसके बारे में हम आज जानेंगे। विभूति योग 10वां अध्याय बहुत ही बेहतरीन नॉलेज है दोस्तों। गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा, मैं समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मुश्किलें हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है मित्रों, क्योंकि वे लोग ही उन मुश्किलों को बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। यह संसार एक सिनेमा है। सिनेमा में मुश्किल भूमिका श्रेष्ठ अभिनेता को ही दी जाती है। महाभारत युद्ध में अर्जुन मुख्य पात्र है, क्योंकि महाभारत जैसे मुश्किल युद्ध की बागडोर वही संभाल सकता है। आइए गीता प्रसंग में चलते हैं। पिछले अंक में हमने सुना अर्जुन को भगवान के प्रिय वचन बहुत भी अच्छे लगते हैं, इसलिए अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, या ऐसे अमृतमय वचन सुनाते जाइए। हंतते कथश्यामी दिव्या आत्म विभूतयः प्रधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्तस्यन्तो विस्तरस्य में। श्री भगवान ने कहा, हे कुरु वंश में श्रेष्ठ अर्जुन, अब मैं तुम्हारे लिए अपने अलौकिक विभूतियों और ऐश्वर्य पूर्ण रूपों को संक्षेप में ही कहूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार की तो कोई सीमा ही नहीं है। भगवान अनंत हैं, इसीलिए उनकी विभूतियां भी अनंत हैं। भगवान की विभूतियों को न कोई विस्तार से कह सकता है और न कोई सुन सकता है। इसीलिए भगवान कहते हैं, मैं अपनी विभूतियों को संक्षेप में ही कहूंगा। अहमात्मा गुराकेश सर्वभूताश्रित अहमादरस्य मध्य च भूतानामत्त एव च। हे अर्जुन, मैं समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ, और मैं ही सभी प्राणियों की उत्पत्ति का, और मैं ही सभी प्राणियों के जीवन का, और मैं ही सभी प्राणियों की मृत्यु का कारण हूँ। कहने का तात्पर्य है कि सभी प्राणियों के आदि मध्य और अंत में भगवान ही है। आदित्य नाम हम विष्णु ज्योतिषा रवीर कुसुमान मरु तामस्मी नक्षत्राणामहम शशि। मैं सभी आदित्यों में विष्णु हूँ। आदित्य के जितने भी पुत्र हैं उनमें विष्णु अर्थात वामन मुख्य है। भगवान ने ही वामन रूप में अवतार लेकर दैत्य राजा बलि की सारी संपत्ति दान में ली थी। मैं सभी ज्योतियों में प्रकाशमान सूर्य हूँ। जितने भी प्रकाशमान चीज हैं उनमें मुख्य सूर्य ही है। सूर्य के प्रकाश से ही सभी प्रकाशमान होते हैं। मैं सभी मरुतों में मरीचि नामक वायु हूँ, और मैं ही सभी नक्षत्रों में अश्विनी भरणी आदि 27 नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। तो दोस्तों, जो आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना न भूलें। वेदानाम सामवेदस्मि देवानाम अस्मि वासवः इंद्रियाणाम मनस्वामी भूतानाम अस्मि चेतना। मैं सभी वेदों में सामवेद हूँ। वेदों की जो ऋचाएं स्वर के साथ गाई जाती हैं उनका नाम सामवेद है। सामवेद में भगवान की स्तुति का वर्णन है, इसीलिए सामवेद भगवान की विभूति है। भगवान कहते हैं, मैं सभी देवताओं में स्वर का राजा इंद्र हूँ, सभी इंद्रियों में मन हूँ, और सभी प्राणियों में चेतना स्वरूप जीवन शक्ति हूँ। रुद्राणाम शंकरवास्मि वित्तेशो यक्षरवासाम वसूनाम पावकास्मि मेरु शिखरी रामहम। मैं सभी रुद्रों में शिव हूँ। मैं यक्षों तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं सभी वसुओं में अग्नि हूँ, और मैं ही सभी शिखरों में मेरु हूँ। 11 रुद्रों में शिव जी सबके अधिपति हैं। ये कल्याणप्रद और कल्याण स्वरूप हैं, इसीलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया। पुरोधसा च मुख्यमा विद्धि पार्थ बृहस्पति सेनानी महम अस्कंद सर शामस्मि सागर। हे पार्थ, सभी पुरोहितों में मुख्य बृहस्पति मुझे ही समझो, क्योंकि संसार के सभी पुरोहितों में और विद्या बुद्धि में बृहस्पति ही सर्वश्रेष्ठ हैं। मैं सभी सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ। कार्तिकेय शंकर जी के ज्येष्ठ पुत्र हैं मित्रों। इनके 6 मुख और 12 हाथ हैं। ये देवताओं के प्रधान सेनापति, इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। इस धरती पर जितने भी जलाशय हैं उनमें समुद्र सबसे बड़ा है। समुद्र समस्त जलाशयों का स्वामी है और अपनी मर्यादा में रहने वाला तथा गंभीर है। इसलिए भगवान ने कहा कि मैं ही सभी जलाशयों में समुद्र हूँ। महर्षिणाम भृगुरहम निरामश्चरम यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि अस्थावराणाम हिमालय। यानी भृगु, अत्रि, मरीचि आदि ऋषियों में भृगु जी भक्त, ज्ञानी और परम तेजस्वी, इन्होंने ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों की परीक्षा लेकर भगवान विष्णु को श्रेष्ठ साबित किया था। भगवान विष्णु भी अपनी छाती पर इनको चरण चिन्ह भृगुलता नाम से धारण किए रहते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, मैं महर्षियों में भृगु हूँ। मैं सभी वाणी में एक अक्षर प्रणव ओम हूँ। मैं सभी प्रकार के यज्ञों में जप कीर्तन यज्ञ हूँ, और मैं ही सभी स्थित अचर रहने वालों में हिमालय पर्वत हूँ। अस्वस्थ सर्वविक्षाणाम देवर्षीणाम च नारद
गंधर्वाणाम चित्ररथ सिद्धाणाम कपिलो मुनि। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं सभी वृक्षों में पीपल हूँ। पीपल एक बहुत ही सौम्य वृक्ष है मित्रों। इसके नीचे हर एक पेड़ लग जाता है और यह पहाड़, दीवार, छत आदि कठोर जगह पर भी उत्पन्न हो जाता है। और पीपल में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने की क्षमता है। पीपल पेड़ के पूजन की बड़ी महिमा है। आयुर्वेद में बहुत से रोगों का नाश करने की शक्ति पीपल वृक्ष में बताई गई है। इन सभी दृष्टियों से भगवान ने पीपल को अपनी विभूति बताया है। मैं सभी देवर्षियों में नारद हूँ। देवर्षि भी कई हैं, नारद भी कई हैं, पर देवर्षि नारद एक ही है। ये भगवान के मन के अनुसार चलते हैं और भगवान को जैसी लीला करनी होती है पहले ही वो वैसी भूमिका तैयार कर देते हैं। शायद इसीलिए नारद जी को भगवान का मन कहा जाता है। वाल्मीकि और व्यास जी को उपदेश देकर उनको रामायण और भागवत जैसे ग्रंथों को लेखन कार्य में प्रयुक्त करने वाले भी नारद जी ही है। नारद जी की बात पर मनुष्य, देवता, असुर, नाग सभी विश्वास करते हैं। सभी इनकी बात मानते हैं और इनसे सलाह लेते हैं। महाभारत आदि ग्रंथों में इनके अनेक गुणों का वर्णन किया गया है। इसलिए भगवान नारद जी को अपनी विभूति कहते हैं। मैं सभी गंधर्वों में चित्ररथ हूँ। स्वर्ग के गायकों को गंधर्व कहा जाता है और उन सभी गंधर्वों में चित्ररथ मुख्य हूँ। अर्जुन के साथ चित्ररथ की मित्रता रही है। इनसे ही अर्जुन ने संगीत विद्या सीखी थी। गान विद्या में अत्यंत निपुण और सभी गंधर्वों में मुख्य होने के कारण भगवान ने चित्ररथ को अपनी विभूति कहा है। मैं ही सभी सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। सिद्ध दो तरह के होते हैं मित्रों। एक तो साधना करके सिद्ध बनते हैं और दूसरे जन्मजात सिद्ध होते हैं। कपिल मुनि जन्मजात सिद्ध हैं। इनको आदि सिद्धि भी कहते हैं। ये करदम जी के यहाँ देवहूति के गर्भ से प्रकट हुए थे। इन्हें सांख्य शास्त्र का आचार्य और सिद्धों का अधीश्वर भी माना जाता है। इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। इन सब विभूतियों में जो विलक्षणता दिखाई देती है वह मूल रूप से भगवान का ही तत्व है। इसीलिए सबकी स्तुति करते हुए हमारी दृष्टि भगवान में ही रहनी चाहिए। तो दोस्तों, मुझे आशा है ये भगवान का विभूति योग 10वां अध्याय का जो हमने श्लोक आप लोगों को बताने का प्रयास किया आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो मित्रों तो एक लाइक कर देना। चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि ऐसे ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायी और अपने सात पुराण के बारे में नोटिफिकेशन आपको हमेशा जाता रहे और हमेशा आप सुन सके। आपका कोई राय हो, कोई विचार हो, यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके उसको आप पूछ सकते हैं। हम सबका प्रश्न का हल करेंगे और आपका हमेशा सेवा में मौजूद रहेंगे। जब तक सांस है तब तक आस है। दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करके आगे बढ़ाइए। सनातन धर्म की संस्कृति ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का जो हम कार्य कर रहे हैं, जो बीड़ा उठाए हैं, इसमें आप लोग हमारा सहयोगी बने। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण मित्रों।